हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जॉयंत अवस्थ, सीनियर रिसर्च फेलो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग 2013 से 2024 तक पीओआईक्यू। तो पीओआईक्यू का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि यहाँ से कौन सा की टर्म है जो बार बार आता है, यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी डिमांड। लेकिन आपको अगर ये पता होना चाहिए तो आपको कोई भी यूनिट से चैप्टर वाइज करना है, ना कि एक पर्टिकुलर ईयर का लेके 1 to 100 करना है, जो कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आपको जो करना है पर्टिकुलर एक यूनिट, और यूनिट से एक पर्टिकुलर चैप्टर से इन दिनों यानी 2013 से 2024 जिसमें लगभग 20 बार एग्जाम हुआ है, तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आज हम लोग जो रखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर, आपने सुना है कि थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस, जिसमें आपने सुना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग हम लोग आज देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसमें कौन सा ऐसा की टर्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, और किस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए हम लोग एक बार पहले हम लोग जो देखते हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा की टर्म रिपीट हो रहा है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर कोशिश करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ये वीडियो आप दूसरा बार देख रहे हैं तो मैं जब आप तब उसको पॉज नहीं करना है, आपको मेरे साथ ही साथ आपको देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। आपका टाइम के हिसाब से हम लोग जल्दी आंसर कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉज करके खुद से ट्राई करने के बाद ही आगे जाना है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा जगह ऐसा है कि जिसमें रिपीट हुआ है। पहले देखिए, ये जो बोला है जियोमॉर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैज्ञानिक ने पोस्टुलेट किया, ये आपको बोल दिया है। लेकिन उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। 2013 से आगे जाके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे भी मेन ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, लेकिन ये यहाँ पे जैसे सिंगल स्टेटमेंट यानी एक ही ऑप्शन दे दिया, आपको आंसर करना है। वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट पूछा गया, यानी जितना आगे जा रहा है हो सकता है थीम एक ही हो, इंटेंसिटी या डेप्थ थोड़ा आगे जाए, थोड़ा और टफ हो सकता है, लेकिन थीम लगभग रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज का कुछ एविडेंस है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग उन्होंने जो मैकेनिज्म दिया, मैकेनिज्म के बाद कुछ फोर्सेस का नाम लिया, और उसका थ्योरी के बाद कुछ एविडेंस भी दिया। तो आपको यहाँ पे दिया है कि एविडेंस का ब्रॉड कैटेगरी और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यानी एविडेंस का एग्जाम्पल क्या है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। आगे एक क्वेश्चन है 9। अच्छा, मैं ये जो कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि शायद मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिनेंटल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन में और भी कुछ थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर, वो भी इस बीच में है। हम लोग जब पर्टिकुलर उस थ्योरी में जाएंगे हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए लोरेशिया का, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो लोरेशिया का पार्ट है। आपको पता है कि सब लैंडमार्क्स को एक नाम दिया था उन्होंने, पेंजिया। पेंजिया को बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक है पैंथलसा, एक है सॉरी, पेंजिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक है लोरेशिया, एक है गोंडवाना। दोनों के बीच में उन्होंने बोला टेथिस। तो वहां पे जो क्वेश्चन था कि लोरेशिया का पार्ट कौन है, ये जो क्वेश्चन है आपको चारों ऑप्शन, चारों यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फेवर कर रही है, यानी वैज्ञानिक साहब ने जो एविडेंस दिया इनमें से कौन सा ऐसा है जो एविडेंस उन्होंने दिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एविडेंस है जो उन्होंने नहीं दिया। 15 वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी सेम ही है, सेम टू सेम रिपीट हुआ है, हालांकि हाँ ऑप्शन भी रिपीट हुआ है सेम टू सेम। तो यानी क्वेश्चन जो था वो रिपीट होता है। 19 का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बोला है ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा, यानी वो जो एविडेंस उन्होंने दिया था, आपको ये पता होना चाहिए कि वो इन चारों में से कहाँ नहीं मिलता। इसका आपको हर एक एविडेंस को लेके ये पता होना थोड़ा डिफिकल्टी है। इसके लिए भी एक ट्रिक्स है जो हम यूज करेंगे, कि आपको बहुत कम में कैसे पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा एविडेंस है जो कहाँ कहाँ मिलता है। अच्छा, आगे देखिए, ये पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यहाँ पे सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैज्ञानिक ने जो दिया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अभी हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी यही था, लेकिन वहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट था, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद उसको मल्टीपल फॉर्मेट में रखा गया है। आगे का क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ रिलेटेड नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2022 में आया है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन देखिए
हु प्रेजेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इट्स ओके। इसके बाद इन हिज, यहाँ पे जो बुक है, बुक का नाम है आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट। यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता कि द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस, तब कुछ और होता। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट, ये जो बुक है इसके रिगार्डिंग कुछ और होगा। यानी ये सिंपली पूछ रहा है कि ये जो बुक है, ये बुक किसने दिया था, ये बुक किसके रिगार्डिंग था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में। यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ना है तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आप जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक तो है कौन सा बुक है, कौन सा थ्योरी है, कौन सा एविडेंस कहाँ मिल रहा है, और वेगनर साहब का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इस रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो पहले करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यानी पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉज करके, फिर खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं कि वेगनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। द ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर पोस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन, उन्होंने, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। एक्चुअली वेगनर जो था, वेगनर था बोटानिस्ट। उनका जो ट्राई कर रहे थे, उन्होंने पास्ट क्लाइमेट को स्टडी कर रहे थे, वो वेजिटेशन के थ्रू। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे, आइस एज नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म नहीं, मेजर क्लाइमेटिक चेंज, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। यानी जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया वो ये है। बाकी जो चारों है ये भी इसके साथ रिलेटेड है, आइस एज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज ऑफ कोस्टल रीजन। इन तीनों को उन्होंने एविडेंस के तरफ से यूज किया, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था मेजर क्लाइमेटिक चेंज को स्टडी करना। 5 आगे देखते हैं। 5 यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको एविडेंस दिया, एविडेंस के रिगार्डिंग उनका क्या एग्जांपल था। तो पहला जो एविडेंस है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी क्या है, पैलियोंटोलॉजी है जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स का स्टडी कर रहे हैं पास्ट क्लाइमेट को जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पैलियोंटोलॉजी, तो फॉसिल्स कौन है एक्चुअली, यहाँ पे जो फॉसिल्स है वो है लाइसोस्ट्रस, यानी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस होगा लाइसोस्ट्रस। बायोलॉजिकल एविडेंस यानी अभी भी जिंदा है वो, तो बायोलॉजिकल एविडेंस जो है वो है ग्लोसेप्टेरिस, ये भी एक फौना का नाम है, ग्लोसेप्टेरिस। जिग्सोफिट, आपको पता है जिग्सोफिट अटलांटिक ओशियन के बोथ साइड में, यानी नॉर्थ अमेरिका के साथ यूरोप और साउथ अमेरिका के साथ अफ्रीका, इन दोनों का कोस्टल में सिमिलरिटीज है, इसी को बोलते हैं जिग्सोफिट। और लैंड ब्रिज, जो कि मार्सपियल्स के हिसाब से बोला गया है। लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे ऐसे यूज हुआ है कि पहले अगर एक ही लैंडमास था, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल्स प्लांट मिलता था, बाद में वो जो लैंड था वो अलग हो गया, लेकिन वहाँ पे अभी पहले एक जगह था तो एक ही जगह मिलता था, अभी अलग हो गया तो दोनों जगह ही मिल रहा है, तो एक ब्रिज के हिसाब से काम कर रहा है मार्सुपियल्स। हालांकि मार्सुपियल्स जो है ये आपको कैंगारू जो आपने सुना है ऑस्ट्रेलिया में, ये मार्सुपियल्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे गया है, आपको पूछा गया कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फेवर कर रहा है। एक बार देख लेते हैं, जिग्सोफिट अभी हम लोगों ने देखा, कोस्टल सिमिलरिटीज के ऊपर बात कर रहा है, और एक है फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज, फॉसिल्स के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत डिस्कस किया, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों में अलग अलग टाइप का फॉसिल मिलता है, इसका बारे में उन्होंने बात किया। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांस करेंट फॉल्ट है और कन्वेक्शन इन मेंटल, इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि ये जो कन्वेक्शन इन मेंटल है, प्लेट टेक्निक के रिगार्डिंग इसका काम आता है, लेकिन इन्होंने कॉन्टिनेंटल का जो ड्रिफ्ट हो रहा है उसका जो फोर्सेस बताया कुछ और ही बताया, टाइडल फोर्स, फोर्सेस ऑफ बुओयांसी, इनको उन्होंने बोला था वेगनर साहब ने, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट इन मेंटल ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा 1 और 3, तो 1 और 3 यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, सेम टू सेम रिपीट हुआ है। पहला जो क्वेश्चन था वो शायद 13 का था, ऐसा कुछ 2010, अच्छा ये वाला था 2014 में, नेक्स्ट साल में आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एकदम, जिग्सोफिट और फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज, यानी 1 और 3, 1 और 3 सेम टू सेम रिपीट हुआ है, तो इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे। आगे देखिए 19, Which one of the following is devoid of Glossopteris flora? यहाँ पे जो बोला है Glossopteris flora इन चारों में से कहाँ नहीं मिलता था, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कंटेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के एकदम बेसिक में जाइए। कंटेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बोल रहा है, एक है पैंजिया, एक है पैंथाल्सा। पैंजिया को उन्होंने बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक है लोरेशिया, एक है गोंडवाना। लोरेशिया में कुछ कुछ बाद में कंटिनेंट फॉर्म हुआ है, गोंडवाना में भी फॉर्म हुआ है कंटिनेंट।
उनका जो बेस है यही है, लॉरेशिया गोंडवाना, यानी जो लॉरेशिया में मिल रहा है वो गोंडवाना में नहीं मिलेगा, जो गोंडवाना में मिल रहा है वो लॉरेशिया में नहीं मिलेगा। हालांकि गोंडवाना के अंडर में जितना कॉन्टिनेंट्स है उसके बीच में सिमिलरिटी दिखेगा, लॉरेशिया के बीच में जितना कॉन्टिनेंट है उसके बीच में भी सिमिलरिटी दिखेगा। अब कुछ भी एग्जाम्पल एविडेंस हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये लॉरेशिया में है, गोंडवाना में है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया, इंडिया कहाँ है? इंडिया है गोंडवाना। ऑस्ट्रेलिया ये भी गोंडवाना का हिस्सा है। नॉर्वे ये लॉरेशिया का हिस्सा है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका ये गोंडवाना का हिस्सा है। तो आपको यहाँ से आंसर एकदम देख रहा है कि नॉर्वे एक ऐसा है जो अलग है, बाकी तीनों सिमिलरिटी एक ही ग्रुप में आता है। तो ग्लोसोप्टेरिस प्रोडा जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? नॉर्वे। तो आपको एक ग्रुपिंग कर लेना है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी ग्रुप है आप यहाँ से कर सकते हैं, लॉरेशिया में आता है या गोंडवाना में, वहाँ ग्रुप से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एविडेंस किसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने पोस्टुलेट किया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने किया? तो हम लोग पहले ही देखा था कि मेजर क्लाइमेटिक चेंज जो है, पास्ट क्लाइमेट को उन्होंने स्टडी करने की कोशिश किया, क्योंकि वो बोटनिस्ट थे और वेजिटेशन के रिगार्डिंग उन्होंने स्टडी करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है 2-2 करके ग्रुपिंग में है। तो अब देख लेते हैं क्लाइमेट के साथ कौन रिलेटेड है। आइस एज एंड ग्लेशियल थ्योरी ये क्लाइमेट के साथ रिलेटेड है। जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज ये क्लाइमेट के साथ रिलेटेड नहीं है, आइदर जियोलॉजी और जियोटेक्टोनिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडमास एंड ओशियन फ्लोर ये भी जियोलॉजी और जियोटेक्निक के साथ रिलेटेड है। यानी मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, पहले जो है ये क्लाइमेट है, पहला वाला क्लाइमेट है, अंत वाला क्लाइमेट है, बाकी दोनों जियोलॉजी और जियोटेक्निक का है। तो आप यहाँ से ग्रुपिंग से भी इसका आंसर कर सकते हैं 1 और 4। तो 1 और 4 आपको कहाँ दिख रहा है? 4, यानी इसका आंसर होगा 4। यानी उन्होंने जो स्टडी करने की कोशिश किया, एक है आइस एज एंड ग्लेशियल मूवमेंट और मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड। लेकिन उसका इन दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका आंसर सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये 28 का क्वेश्चन पढ़िए। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ रिलेटेड नहीं है? नॉट, यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड है। कभी कभी आपको अगर ये डायरेक्शन वर्ड नहीं दिखे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे है पैंथलसा, अभी हम लोगों ने देखा पैंजिया और पैंथलसा। पैंथलसा उन्होंने किस चीज को बोला? पैंथलसा बोला, पूरा वाटर बॉडी का एक साथ उन्होंने नाम दिया पैंथलसा। पैलियो क्लाइमेट, वो क्लाइमेट स्टडी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अच्छा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जिग्सोफिट, अटलांटिक कोस्ट के सिमिलरिटीज के बारे में उन्होंने बोला। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इनके बारे में वैगनर ने कुछ नहीं बोला, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिलेटेड नहीं है। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग अपने आप ही अलग थ्योरी है जिसका प्रोपाउंडर है हैरी हेस, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी जिसके हिसाब से ये रिलेटेड नहीं है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आंसर होगा 3। यहाँ पे देखिए, हु प्रेजेंटेड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन हिज बुक आवर वंडरिंग कंटिनेंट। तो यहाँ पे जो थ्योरी है ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आपको देखने के बाद आपको लग सकता है कि इसका आंसर वैगनर होगा, लेकिन अब थोड़ा रुक जाइए, देखिए पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। इन हिज बुक आवर वंडरिंग कंटिनेंट, आवर वंडरिंग कंटिनेंट वैगनर ने नहीं दिया। वैगनर का जो थ्योरी था वो था ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट ओशियंस, हालांकि उसका जर्मन लैंग्वेज था, कुछ और ही नाम था, इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद वो नाम आया है। तो ये जो बुक है आवर वंडरिंग कंटिनेंट, इनका बुक दिया था अलेक्जेंडर डू ट्रॉयट ने। तो एक बार क्वेश्चन देखने के बाद जल्दबाजी में ये गलती नहीं करना है, थोड़ा धीरे देखना है, ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन आया था 2024, यानी अभी का जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, पहले क्वेश्चन इजी रहा, लेकिन अभी आपको ठीक से पढ़ना है। आवर वंडरिंग कंटिनेंट अलेक्जेंडर डू ट्रॉयट, वैगनर का मेन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, उसको एक्सप्लेन किया है, और थोड़ा डीप में हेडियस का तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एफ वाइन वो भी फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर काम किया था। तो हम लोग कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिया। आगे हम लोग बाकी जो भी टॉपिक है, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके साथ साथ माउंटेन फॉर्मेशन के लिए जो कोबर का थ्योरी है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको इस रिगार्डिंग अगर और भी कुछ डिस्कशन चाहिए या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे आगे की क्लास में।